पप्पू यादव को अपनी जान पर खतरा क्यों नजर आ रहा है? क्यों वो दावा कर रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो उन्होंने दावा किया है वो बहुत ही संगीन दावा है और उसके लिए बाकायदा साक्ष्य दिखाए। तो कौन है इस पूरी साजिश के पीछे? कौन ऐसा करना चाहता है? क्या सम्राट चौधरी? क्या नीतीश कुमार? क्या अनंत सिंह? या कौन है जो ऐसा कुछ करवाना चाह रहा है और इसका क्या फायदा होने वाला है? तो इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पप्पू यादव जब से जेल गए तब से इस तरह की चर्चा हो रही है, बाहर भी चर्चा हो रही है, अंदर भी चर्चा हो रही है कि आखिरकार दहशत में क्यों थे पप्पू यादव। अब उसकी वजह सामने आ गई है, क्योंकि पप्पू यादव ने कोर्ट के अंदर इस तरीके का दावा कर दिया, इधर उधर नहीं, मीडिया के सामने नहीं, कोर्ट के अंदर बाकायदा उन्होंने साक्ष्य दिखाए और दावा किया कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही है। अब कौन कर रहा है हत्या की साजिश? जिस तरीके से तमाम चर्चाएं चल रही थी कि बेउर जेल के अंदर में अनंत सिंह की चलती है, यानी छोटे सरकार की चलती है, और जो बयान दिया है पप्पू यादव ने उसके बाद से छोटे सरकार नाराज हैं। क्या यही वजह है कि जेल जाने के बाद भी पप्पू यादव उसके अस्पताल वार्ड में पड़े हुए हैं? तबीयत खराब है, वो चल नहीं पा रहे। गिरफ्तारी से पहले सब जगह आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद वो चल नहीं पा रहे। यहाँ तक कि कोर्ट भी जो वो पहुँचते हैं तो उनको व्हील चेयर से लेकर के जाया जाता है अंदर। और पेशी के दौरान जब जज ने पूछा कि वह पप्पू यादव कहाँ हैं, तो बड़े लड़खड़ाते हुए अपने व्हील चेयर से वो खड़े होते हैं और 1-2 मिनट नहीं, लगभग 20 मिनट तक हाथ जोड़े फूट फूट कर रोते नजर आते हैं पप्पू यादव। ये वही पप्पू यादव हैं जो दावा कर रहे थे कि वो किसी से डरते नहीं हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं, उन्हें डर नहीं लगता। लेकिन पूरे 20 मिनट तक उनके चेहरे पे वो डर, वो दहशत नजर आया। हाथ जोड़ करके बाकायदा जज के सामने पप्पू यादव ये कहते रहे कि हुजूर मुझे बेल दे दीजिए, ये सरकार मुझे मरवा देगी। जी हां, ये सरकार मुझे मरवा देगी। ये बयान दिया पप्पू यादव ने। 3 पेज का एक आवेदन दिया जज महोदय को कि इस आवेदन पर गौर कीजिए, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मुझे जमानत दे दी जाए, बेल दे दी जाए। और जिस तरीके से उनके होठ कांप रहे थे बोलते वक्त, गला रुंध रहा था, फफक फफक के रो रहे थे, उसे ये बात समझ में आ गई कि ये डरे हुए हैं और उनको अब ये लगने लगा है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, उनकी जान लेने की साजिश की जा रही है। साक्ष्य के तौर पर उन्होंने बताया पप्पू यादव ने कि अस्पताल में जब वो गए थे तो उनको जबरदस्ती एक सुई लगा दी गई और उसके बाद से उनकी तबीयत खराब हो रही है, लगातार खराब हो रही है, और अगर मुझे जेल में रखा गया तो इसी तरीके से इंजेक्शन लगा करके मेरी जान ले ली जाएगी। यह आरोप लगाया पप्पू यादव ने। उसके बाद से उस चर्चा को और बल मिलने लगा जिसमें कहा जा रहा था कि बेउर जेल में अनंत सिंह की चलती है और वो कुछ भी करवा सकते हैं। हालांकि सीधे सीधे पप्पू यादव ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि यह सरकार मेरी जान लेना चाहती है। उसके बाद से वो चिट्ठी भी चर्चा का केंद्र बन चुकी है जिसमें पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, सीएम नीतीश कुमार को, और कहा है कि भाई मेरे से क्या गलती हो गई, अगर मैं कुछ कहता हूं, कुछ वैचारिक मतभेद है आपसे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि इससे मेरे पे व्यक्तिगत हमला किया जाए, इस तरह से मेरी गिरफ्तारी की जाए, 31 साल पुराने मामले को लेकर के गिरफ्तारी हो जाए। मैंने कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, जब भी जरूरत पड़ी मैं आपके साथ खड़ा रहा, इसके बावजूद मेरे साथ व्यक्तिगत ये खुंदकबाजी निकाली जा रही है, व्यक्तिगत बदला लिया जा रहा है।
और उस चिट्ठी में यह दर्द समझ में भी आ रहा था। हालांकि कई मौकों पर उन्होंने तंज भी किया कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि यह सरकार चला कौन रहा है। और चिट्ठी में संबोधन सम्राट चौधरी के लिए भी था, नीतीश कुमार के लिए भी था, और जो बड़े अधिकारी हैं डीजीपी के लिए भी संबोधन था, मुख्य सचिव के लिए भी था संबोधन, और जो एसटीएफ के डीजी हैं उनके लिए भी संबोधन था। तो कुल मिलाकर के इस चिट्ठी के माध्यम से भी पप्पू यादव एक तरीके से गिड़गिड़ाते हुए नजर आए कि भाई मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए, मुझे बख्श दीजिए, इस तरह का लहजा था इस चिट्ठी में। तो इतने डरे सहमे पप्पू यादव फिलहाल नजर आ रहे हैं। उनको समझ में आने लगा है कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। पहले गिरफ्तारी के वक्त में तो ये कहा था कि भाई मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, मैं बाद में करूंगा, मैं सरेंडर करूंगा। समर्थकों ने जम करके हंगामा भी किया, सब कुछ हुआ। उस वक्त उनकी आवाज़ में तल्खी थी, लेकिन जैसे जैसे गिरफ्तारी निश्चित होने लगी कि गिरफ्तारी तो होनी ही है, वैसे वैसे वो दहशत में आने लगे कि आखिरकार कौन सी सोच के साथ ये पुलिस आई है। क्योंकि ये मामला इतना बड़ा नहीं था कि किसी सांसद को देर रात उठा लिया जाए उसके आवाज से। तो पहली कोशिश तो यही की गई कि इस पूरे मामले को हाई प्रोफाइल बना दिया जाए ताकि कुछ भी गलत उनके साथ ना हो जाए। फिर वो जेल जाने से पहले तबीयत खराब होने की बात कहने लगे, जिसके बाद हॉस्पिटल लेके जाया गया, उनका रूटीन चेकअप किया गया, पीएमसीएच लेके जाया गया। उसके बाद जब वो बेऊर जेल भी पहुंचते हैं तो उस वार्ड में नहीं जाना चाहते, उस जगह नहीं जाना चाहते जिधर बैरक में आमतौर पे कैदी रहते हैं। डर था कि अंदर में जो पहुंचा हुआ पहले से व्यक्ति है, कहीं वो उसके खिलाफ कोई साजिश न कर दे, उसकी हत्या न करवा दे। यही वजह है कि उसे हॉस्पिटल वार्ड में रखा गया वहाँ पर, ताकि उनकी तबीयत की भी जांच पड़ताल होती रहे। लेकिन अब वहाँ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया कुछ गलत इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से अब पूरा माहौल बनता जा रहा है, उससे ये निकल करके सामने आने लगी है बात कि क्या वाकई इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, क्या वाकई पप्पू यादव की हत्या की साजिश की जा रही है, और इसके पीछे कौन है। क्योंकि नाम अब सम्राट चौधरी का भी आ रहा है, नीतीश कुमार का भी आ रहा है, लेकिन सबसे पहले जो चर्चा के केंद्र में रहे अनंत सिंह, उनके नाम को बार बार दोहराया जा रहा है कि उनके इशारे पर सारी चीजें हो रही है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? क्या ये जो तमाम आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं, इसमें भी कोई दम है, या ऐसे ही हवाबाजी हो रही है, ऐसे ही जमानत के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है ताकि इसी आधार पर जो जज हैं थोड़े पिघल जाएं, नरम रवैया अपना लें और जमानत दे दें। तो कुल मिलाकर के जमानत लेना देना वो तो अलग बात है। और जिस तरीके से दो बार सिविल कोर्ट में बम रखने की घटना हो रही है, मतलब अफवाह फैल रही है, सूचना मिल रही है। पहले भी सोमवार को जमानत की सुनवाई होनी थी, उस वक्त भी सिविल कोर्ट में बम की अफवाह फैली और यह सुनवाई नहीं हो पाई, मामला आगे टल गया। आज भी सिविल कोर्ट में बम की अफवाह फैलाई गई, आज भी कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया। तो कुल मिलाकर के ये जो हर तरीके से जो घेराबंदी नजर आ रही है, क्या जानबूझ करके पप्पू यादव को लंबे समय के लिए बेऊर जेल में रखने की कोशिश की जा रही है? क्या जानबूझ करके? क्योंकि ये मामले ऐसे नहीं है कि तुरंत जमानत नहीं मिल सकती। एक मामले में जमानत मिल चुकी है, 2 मामले और लंबित पड़े हैं। एक मामला तो सरकारी काम में बाधा डालने का है, जब गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी इनके आवास पर, तब जिस तरीके से वहाँ पर हंगामा हुआ, समर्थकों ने रोकने की कोशिश की, गिरफ्तारी टालने की कोशिश की, तो उस पर भी एक मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। उसके अलावा 2017 का एक मामला है जिसमें जो BSSC वाले पेपर लीक के मामले को लेकर के और भी कुछ मामले थे जिनको लेकर के ये सड़कों पे उतरे थे, उस दौरान भी हंगामा हुआ था। तो 2017 का भी ये मामला है जिस मामले में इन पर तमाम जो है वो कार्रवाई हो रही है। तो 2 मामले हैं जिस पे जमानत याचिका लगाई गई है और जमानत मिलने की
उम्मीद भी है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटनाएं दिख रही है उससे तो ये लग रहा है कि कहीं ये सच तो नहीं है कि पप्पू यादव को सबक सिखाने की कोशिश है या फिर आर पार की लड़ाई हो रही है इस बार। तो आने वाले दिनों में दिखेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।